हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर के एक टॉपिक रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। यह भारत की नदियों को शहरों से जोड़ने की एक पहल है। यह गठबंधन नदी के किनारे बसे शहरों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य है नदी केंद्रित शहरी विकास को बढ़ावा देना। यह पहल जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त कोशिश है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह नवंबर 2021 में शुरू की गई। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत है और अब तक 100 से अधिक शहर इससे जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य ज्ञान और अनुभव साझा करना, नदी पुनर्जीवन और संरक्षण, सतत पर्यावरण अनुकूल शहरी योजना तथा नगर निकायों को नीति निर्माण और मार्गदर्शन देना। इसके मुख्य घटकों में शहरों का नेटवर्क बनाना, नगर अधिकारियों का प्रशिक्षण, नीति और योजना में सहयोग तथा तकनीकी और स्मार्ट समाधान साझा करना। इसके चरणों की बात करें तो इसके प्रमुख चरणों में शहरों का चयन पहला चरण है। दूसरा योजना निर्माण, परियोजना का क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन तथा अनुभव साझा करना। ये 5 चरण हैं इसके। इसमें कई नवाचार भी शामिल हैं, जैसे लिविएबल रिवर इंडेक्स का विकास, नदी केंद्रित शहरी नियोजन मॉडल, जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली और नागरिकों की भागीदारी तथा जन जागरूकता। समस्याएं: इस पहल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, विभागीय समन्वय की कमी, अतिक्रमण और अवैध निर्माण तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां। समाधान और सुझाव क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए? इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव हैं: स्थानीय निकायों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए, जन भागीदारी को बढ़ाया जाए, निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल को अपनाया जाए और सरकारी मिशनों के बीच समन्वय बनाया जाए या बेहतर किया जाए। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? यह योजना एक योजना नहीं बल्कि एक दूरदर्शी पहल है। यह एक दूरदर्शी सोच है। यह भारत को नदी संवेदनशील समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम रिवर सिटीज अलायंस से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022? इसका आंसर है 2021। सेकंड क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस किन 2 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य, पर्यटन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय। थर्ड, रिवर सिटीज अलायंस किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी? नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन या फिर स्वच्छ भारत मिशन? इसका आंसर है नमामि गंगे मिशन। फोर्थ, लिविएबल रिवर इंडेक्स किस पहल से संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रिवर सिटीज अलायंस, आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर जल जीवन मिशन? इसका आंसर है रिवर सिटीज अलायंस, बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, आरसीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आरसीए यानी रिवर सिटीज अलायंस, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्योगों का विस्तार, नदी केंद्रित शहरी विकास, कृषि भूमि की रक्षा या फिर ग्रामीण योजनाएं बनाना? इसका आंसर है नदी केंद्रित शहरी विकास। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस में अब तक लगभग कितने शहर शामिल हो चुके हैं? 50, 70, 100 प्लस या फिर 200 प्लस? इसका आंसर है 100 प्लस। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन आरसीए के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है? तकनीकी सहयोग, नीति निर्माण सहयोग, सैन्य योजना या नगर निकायों का प्रशिक्षण? इसका आंसर है सैन्य योजना। एट्थ, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या रिवर सिटीज अलायंस के सामने है? उच्च निर्यात, धन की कमी, रोजगार की वृद्धि या फिर सस्ती शिक्षा? इसका आंसर है धन की कमी। नाइन्थ क्वेश्चन, रिवर ट्रिक में वी का क्या अर्थ है? रिवर ट्रिक में वी का क्या अर्थ है यह हमें बताना है। विलेज मैनेजमेंट, विजनरी प्लानिंग, वैल्यू क्रिएशन या फिर वेरीफाइड डाटा?
इसका आंसर है विजनरी प्लानिंग। RCA यानी रिवर सिटीज़ अलायंस में कौन सी तकनीक शामिल है? MRI स्कैन, GIS आधारित प्रणाली, ब्लॉकचेन या फिर AI वॉइस रिकॉग्निशन। इसका आंसर है GIS आधारित प्रणाली। ये थे रिवर सिटीज़ अलायंस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।